exterior and interior texture paint. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले गुना से एक बड़ी जानकारी। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। थोक कपड़े की दुकान में आग की लपटें उठी और लाखों का सामान यहां पर जलकर राख हो चुका है। बोहरा मस्जिद क्षेत्र की घटना है। आसपास के इलाकों में भी लगातार आग की लपटें फैलने की सूचना मिली और उसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को बुलवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद अब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। आसपास के घरों के लोग भी बाहर आ गए। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद कड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफ़ी तेज़ आग लगी थी। आसपास रहवासी क्षेत्र था और इसी के चलते कुछ घरों को भी चपेट में लिया है। कपड़े की दुकान थी और इसी के चलते आग धीरे धीरे फैलती चली गई। भीषण आग की लपटें उठती हुई आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही होंगी। गुना का ये दृश्य जिसमें आसपास के घरों को भी इस आग ने धीरे धीरे कर चपेट में लेना शुरू किया और इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि समय रहते काबू पाया जा सके। काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी दमकल की टीम को और उसके बाद कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया गया। राहत भरी बात यह कि इस जनहानि की कोई जानकारी नहीं है इस घटना के दौरान, लेकिन दूसरी तरफ लाखों का नुकसान ज़रूर हुआ है। कपड़े में रखा हर सामान जलकर राख हो गया। और दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। फैक्ट्री जलकर नष्ट हो चुकी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है और आग पर अब कुल मिलाकर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सका है। तो ये बड़ी जानकारी दमोह के लिहाज से। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। कई सारा ज्वलनशील सामग्री होने के चलते आग पर काबू पाया जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरी फैक्ट्री जलकर नष्ट हो गई है। अब मौजूदा स्थिति है कि लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। दमोह की एक तस्वीरें, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है, इसी के चलते जनहानि की कोई सूचना नहीं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी, आशंका यही है। हालांकि अभी भी ये जांच का विषय है। दमोह की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, जहां फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम को यहां पर बुलवाया गया। जैसे तैसे आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। बहुत बड़ी स्तर पर आग फैली हुई थी। दायरा काफ़ी ज़्यादा था और इसी के चलते कड़ी मेहनत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। और अगली बड़ी जानकारी, हम लगातार आपको आग से जुड़ी हुई खबरें लगातार दिखा रहे थे, किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटना और इसी के चलते नुकसान की भी आशंका है। आगे बढ़ते हुए बैतूल का जिक्र करेंगे, जहां अस्पताल में मनोरोग पेशेंट का हंगामा देखने को मिला है। आधी रात को बिल्डिंग के तीसरे माले पर यह व्यक्ति चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद इस शख्स को नीचे उतारा जा सका। दरअसल शराब की मांग कर रहा था और शराब देने पर यह शख्स नीचे उतर आया। इलाज के लिए फौरन भर्ती करवा दिया गया। एक बार फिर से ट्रेन से गिरकर ये व्यक्ति घायल हुआ था और उसी के चलते इस तरह की मानसिक स्थिति। तस्वीरें आप देखिए, इस प्रकार से अस्पताल के कर्मचारी भी लगातार ये कोशिश करते रहे कि बिना किसी नुकसान के इस व्यक्ति को बचाया जा सके, लेकिन अस्पताल में इस व्यक्ति ने भरपूर हंगामा किया। आधी रात को बिल्डिंग के तीसरे माले पर चढ़ गया। काफ़ी मशक्कत करने के बाद इस शख्स को नीचे उतारा गया है। तस्वीरें आप भी देखेंगे किस प्रकार से अस्पताल के कर्मचारी लगातार इस प्रयास में थे इस व्यक्ति को बचाया जा सके। और अब बात करेंगे चुनावी खबरों पर। मध्य प्रदेश में कल 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मतदान दलों को रवाना भी किया जा रहा है। आप 4 तस्वीरें अब देखिए। इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित हैं। मतदाता सामग्री वितरित यहां पर की जा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं।
नरसिंहपुर का भी ये नजारा आप देखिए, पहली बार ईवीएम 3 सीरीज की ईवीएम से चुनाव करवाए जा रहे हैं। ईवीएम क्विक, रिलायबल, सॉलिड और स्लिम है। बैलेट यूनिट भी बेहद खास इस बार। इसके अलावा बहुत से फीचर्स दिए गए हैं इसमें। मंदसौर में भी वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आगर मालवा की तस्वीर बहुत खास है। वोटिंग की तैयारियां तो जारी है। मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री भी दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के तो इंतजाम है ही, लेकिन जागरूकता का अलग नजारा भी आप देखेंगे। भोपाल से भी कुछ नजारे आपकी टीवी स्क्रीन पर, रंगोली आप देखेंगे कुछ तस्वीरों में। रतलाम का नजारा आप देखिए, महिला मतदान कर्मी लगातार मोर्चा संभालती हुई। सामग्री वितरण का चूंकि प्रोसीजर चल रहा है अभी, तो लगभग हर जगह पर इसी प्रकार का नजारा है। तो भोपाल का भी ये नजारा बेहद ही अद्भुत। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली उकेरी जा रही है और इसी के चलते भरपूर उत्साह यहाँ पर मतदान कर्मियों में भी। अपने अपने स्तर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास हर एक कर्मी करता हुआ, चूंकि ट्रेनिंग के दौरान भी इस बार ये प्रशिक्षण दिया गया है। और राजधानी भोपाल का जिक्र करें तो यहाँ पर बसों के माध्यम से मतदान दल रवाना हो रहे हैं। आज शाम से पोलिंग बूथ पर जिम्मेदारी वो संभालेंगे। मतदान दल के सदस्यों का कहना है कि मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बेहतर ढंग से कल मतदान संपन्न करवाएंगे। आपको ये भी बताएं कि एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर एक साथ ही कल वोटिंग होनी है और इसी के चलते हर जिले पर, हर एक विधानसभा क्षेत्र पर पैनी नजर सुरक्षा कर्मियों की भी होगी। मतदान के लिए अब मतदान दल रवाना होने लगे। हम आपको सीधी तस्वीरों में दिखाते हैं कि ईवीएम हाथ में लेकर अब मतदान दल अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं कल के मतदान को लेकर? सर, जो चेक लिस्ट है सब चीज वेरीफाई कर ली है, सब चीजें रिसीव कर ली है। अपने सेंटर पे पहुंच रहे हैं। पहले बस में पहुंचेंगे, बस नंबर अलॉट हुआ है हमें, तो जिस रूट पे बस अलॉट हुई है उसमें जाके बैठेंगे, उसके बाद फिर पहुंचेंगे सेंटर पर। सर, मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न, उसके लिए कई दौर की ट्रेनिंग भी रही होगी। किस तरह का अनुभव आपका रहने वाला है? एमबीएम में ट्रेनिंग हुई थी हमारी और सब बताया कैसे क्या होना है, कब सामान लेके आना है ग्राउंड से, फिर अपने अपने केंद्र पर जाना है। सर, आपने तो कई मतदान पहले भी कराए होंगे। किस तरह का अनुभव रहा है आपका और किस तरह से युवा टीम को आप लाभ देंगे? बढ़िया रहा, सब बहुत अच्छा। तो देखिए सर, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? और हमारी परफेक्ट तैयारी है, पूर्ण रूप से हम सफल होंगे और हमारे मास्टर ट्रेनरों ने बहुत कुछ बताया है, उसी को हमने ग्रहण करके मतदान केंद्र पर हम पूरा करें। तो ये राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से ये मतदान दल जो है अब वो रवाना होना शुरू हो गए हैं और दोपहर 12 बजे तक सभी मतदान दल जो है वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और इंदौर जिले में भी मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंदौर की 9 विधानसभाओं में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र से मतदाता सामग्री वितरित की जा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाता सामग्री स्थल कॉर्पोरेट लूप में तैयार किया गया है। बैठक और खाने पीने की व्यवस्था का भी खास इंतजाम यहाँ पर। इन सभी तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इस बार मतदान सामग्री जहां से बांटी जा रही वहां पे व्यवस्थाएं काफी खास की गई हैं। अलग अलग विंडो तैयार किए गए हैं कि लोग आसानी से यहां पर पहुंचें और अपना जो मतदान सामग्री है वो लेकर मतदान केंद्र पर रवाना हो जाए। उसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है। बस के माध्यम से उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से नेहरू स्टेडियम में लोग पहुंचे और यहीं से अलग अलग विधानसभा के जो मतदान केंद्र हैं उनकी सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। लोगों के बैठने के लिए खास व्यवस्था की गई है। अलग अलग विंडो में जो मतदान केंद्र का नंबर है वो लगाया गया है, किस विधानसभा में वो मतदान केंद्र आता है उसकी जानकारी दी गई है, किसकी कहां पर ड्यूटी लगाई गई है, तमाम जानकारियां यहां पर पहले से लगा दी गई है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ ईवीएम की जो मशीन है, मतदान जो किट है, उसकी जांच कर लोग अपने साथ यहां से मतदान केंद्र के लिए निकल रहे हैं। इस बार अगर इंदौर की बात की जाए तो 27 लाख से ज्यादा मतदान करने वाले लोग हैं। उनकी जो संख्या है मतदाताओं की 27 लाख से ज्यादा है। मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 2500 से ज्यादा है और लगभग 500 से ज्यादा जो क्रिटिकल यानी संवेदनशील जो है मतदान केंद्र है उसकी संख्या है। अब वहां पर
जो 583 लगभग क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केंद्र, उसमें 50% में जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसके हिसाब से 50% केंद्रों में वेब ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। यानी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सख्ती है, प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर कि जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और मतदान केंद्र की जो जांच है, जो किट है, उसे यहाँ पर वो खुद देखेंगे और उसके साथ उस किट को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में है, क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और न्यूज 18 की खबर का इंदौर में बड़ा असर हुआ है। 8 महीने के बेटे को गोद में लेकर चुनाव ड्यूटी कर रही शिक्षिका की ड्यूटी तत्काल कलेक्टर ने निरस्त कर दी है। ड्यूटी कर रही शिक्षिका को कलेक्टर ने कहा कि आप घर जाएं, बच्चे का ख्याल रखें। पूरे मामले पर महिला टीचर ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी दिया। इस मुद्दे पर कलेक्टर से बात की हमारे संवाददाता मितेश कुमार गुप्ता ने। मैं खजराना संकुल से आई थी और मैंने कलेक्टर सर से बात की तो उनने इजीली मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी है। कितने महीने का बच्चा है आपके साथ में? मेरा ये 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, हाँ, इसको देख के उन्होंने ड्यूटी की? हाँ, कहाँ पे उनने ड्यूटी लगी थी आपकी? मेरी चेतन नगर में लगी थी सर। हाँ, कितने बजे सुबह आप आ गए थे? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गई थी सर। ठीक है, कर दिया उन्होंने छुट्टी? हाँ हाँ, उन्होंने कर दी मेरी छुट्टी कैंसिल। और मंदसौर में वोटिंग की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। सभी मतदान कर्मियों को सामग्री दी गई है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। बैकअप टीम करने जाए। मतदान केंद्र हमारी कम्युनिकेशन टीम मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कल 10,33,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों को यहां से रवाना करने की तैयारी शुरू कर दी है। मतदान दलों को ईवीएम दे दी गई है, मतदान सामग्री दे दी गई है और पूरी तरह से सुरक्षा प्रबंधों के साथ यहां से मतदाता दल अब रवाना हो रहे हैं। बसों के रूट तय कर दिए गए हैं। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीट जो है, जिसमें मंदसौर, मल्हारगढ़, सुहासरा और गरौड शामिल है, उसके लिए मतदान दल यहां से राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर से अब रवाना हो रहे हैं। उन्हें पर्याप्त सामग्री दे दी गई है। पर्याप्त जो दिशा निर्देश है वो निर्वाचन अधिकारी ने उनको दे दिए गए हैं। मतदाता निर्भीक होकर के मतदान करे, इसके लिए सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा होमगार्ड शामिल है। उसके अलावा बाहर से सुरक्षा बल भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र की इस आहुति में मतदाता अपना मतदान करे, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने अपील की है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18। और इसी प्रकार की तस्वीर शाजापुर की, जहां वोटिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हुई हैं। जिले की तीनों विधानसभाओं के कुल 835 मतदान केंद्र हैं। इसके लिए मतदान दल ईवीएम मशीन और विधानसभा चुनाव को लेकर शाजापुर में भी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। आज सुबह से ही तमाम मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना होने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जो तमाम संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस बल के अलावा बाहरी जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। इसके अलावा जो है तमाम सुरक्षा बल अलग अलग मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। जिले में कुल 835 मतदान केंद्र है जहां पर मतदान दल रवाना हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव को संपन्न कराएंगे। सुनील लंचोरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और राजधानी भोपाल में भी मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का खासा रोष दिखाई दे रहा है। आपको बताया कि राजधानी के 110 पोलिंग बूथ्स की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों पर होगी। महिला कर्मचारी ने बताया कि जब देश के सर्वोच्च पद पर महिलाएं आसीन हो सकती हैं तो महिलाएं चुनाव क्यों नहीं करा सकती। मतदान प्रक्रिया संपन्न होनी है, उसके पहले निर्वाचन के लिए जो दल है वो अब रवाना होना शुरू हो गया। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो 110 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिसकी पूरी जिम्मेदारी आधी आबादी यानी मात्र शक्ति संभालने जा रही है। ऐसी ही कुछ महिलाएं हमारे साथ है जो निर्वाचन के लिए जा रही हैं। मैम, पूरा दल जो है वो आपका महिलाओं का है, किस तरह की उत्साह आप लोगों का? बहुत अच्छा उत्साह है हमारा। सब महिलाएं हैं और हमारा पहले जिसका नाम पिंक बूथ था अभी उसका नाम चेंज होके ऑल फॉर वुमेन्स हो गया है। तो अच्छा लग रहा है, काफी फर्स्ट टाइम है। निर्वाचन जैसे काम को आधी आबादी आप अकेले संभालेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि महिला भी कुछ कर सकती है तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे से इसको संपन्न करवाएंगे। किस तरह से पूरी ये ट्रेनिंग हुई है आप लोगों को? किस तरह?
जैसे सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को 2 से 3 बार प्रशिक्षण दिया गया है। मतदान से एक दिन पूर्व भी पीठासीन अधिकारियों का जो है प्रशिक्षण हुआ, और जब देश की सर्वोच्च पद पर महिला विराजमान है तो फिर ये तो चुनाव का काम है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसे हम उत्साह से मनाने के लिए बहुत तैयार है। जैसे अभी हमने दिवाली मनाई और अब हम देश के लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहे हैं। मैम, अभी कलेक्टर साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अधिक से अधिक मतदान जो जिस पोलिंग बूथ पर होगा वो उनके जो कर्मचारी हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो किस तरह के प्रयास इस बार रहने वाले हैं? इस बार कोशिश ये करी गई है कि सबको ये अवेयरनेस पहुंचाएं हम, कि जितना भी पॉसिबल हो हर एक इंसान आए और अपना वोट करके जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हम बताना चाहते हैं लोगों को वो उन तक पहुंचा है या नहीं। तो उम्मीद तो पूरी है हमें कि जितना हो सकेगा उतने लोग आएंगे मतदान करने के लिए। ये देखिए, ये महिला दल है जो अब से कुछ देर बाद राजधानी भोपाल के जो पोलिंग बूथ है उसके लिए रवाना होगा और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और मतदान प्रक्रिया को लेकर भोपाल कलेक्टर की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान कर्मियों को 3 चरणों में ट्रेनिंग दी गई, उन्हें सामग्री वितरण के बाद रवाना किया जाएगा। भोपाल जिले में 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। 120 आदर्श पोलिंग बूथ है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए गए। साथ ही अधिक मतदान होने वाले मतदान केंद्रों के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाना है। कल मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं राजधानी भोपाल में? कि हमारे साथ कलेक्टर साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, आज अभी हम लोग जो सामग्री वितरण केंद्र है उस पर खड़े हुए हैं और लगभग 15,000 के आसपास टोटल जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पोलिंग प्रोसेस में भोपाल जिले में लगे हैं। सभी की कम से कम 3 ट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी थी और अभी यहाँ पर सभी लोग आकर अपनी अपनी सामग्री चेक कर रहे हैं और अभी उनको ईवीएम प्रदान करेंगे। सारी बसेस की व्यवस्था हो गई है और हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 12 बजे तक हम लोग सभी पोलिंग पार्टीज को रवाना कर देंगे। जो भी मतदान केंद्र हैं उन पर भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। जो संवेदनशील केंद्र हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, सेंट्रल पुलिस फोर्स की व्यवस्था करी गई है और इसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग की भी हमारे द्वारा सुविधा दी गई है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर संपादित किए जाए। सर, कुछ मतदान आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पर पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी। हमारे 111 ऐसे टोटल मतदान केंद्र हैं जहां पर पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी और ये पहली बार इतनी बड़े संख्या में हो रहा है। इसके साथ साथ लगभग 120 के आसपास आदर्श मतदान केंद्र भी हमारे द्वारा बनाए गए हैं और इनके अलावा भी जहां पर हमें लगता है कि 3 से अधिक पोलिंग लोकेशंस हैं वहां पर भी टेंट और कुर्सियों की व्यवस्था हमारे द्वारा करी गई है। सर, मतदान को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए और क्या लगता है किस तरह के परिणाम देखने को? देखिए, मतदान बढ़ाने के लिए शुरू से ही हमारी जो स्वीप की टीम है वो बहुत सारे प्रयास कर रही है। जब अपना नाम जुड़वाने का था उस समय हम लोगों ने फ्री में मूवी टिकट की घोषणा करी थी। अगर कोई व्यक्ति छूट गया था अपना नाम जुड़वाने से, अगर उसका नाम नहीं जुड़ा था तो वो हमारे द्वारा लाया गया था। अभी भी हम लोगों ने सभी बीएलओज और सेक्टर ऑफिसर्स को नगद राशि का पुरस्कार घोषित किया है। अगर उनके यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट रहता है अपनी असेंबली में, कुल मिला के लगभग 13-14 लाख रुपए हमारे द्वारा इसके लिए पुरस्कार स्वरूप दिलाए जाएंगे। इसके अलावा स्वीप के तहत अलग अलग एक्टिविटीज जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, बूथ लेवल्स हैं, वहां पर हमारे द्वारा करी गई है। भोपाल थोड़ा पीछे रहता था वोटिंग परसेंटेज के मामले में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे और वोटिंग परसेंटेज के मामले में नंबर 1 रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये कलेक्टर साहब मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए तमाम प्लान किए गए और मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और इसी बीच रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।